नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि उसको बेच देते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है और आइए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों अगर आप इसमें हैं तो आपको बने रहना चाहिए इसके अंदर और बिल्कुल भी इसको बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों लोग इसको बेचने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद जेएम फ्लेक्सी कैप। आइए इसका हम थोड़ा सा पीयर एनालिसिस कर लेते हैं, पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम इसको इसके डिफरेंट फ्लेक्सी कैप पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ये जो डार्क ब्लू लाइन है ये पराग पारेख की लाइन है एंड बाकी जो ये लाइट ब्लू वाली है ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की है एंड ये जो पिंक कलर की लाइन है ये जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की है। ये 10 साल का डेटा है, 2014 से लेके अभी तक का लेटेस्ट डेटा। नाउ अभी तक हम क्या देख रहे थे कि थोड़े टाइम पहले जब शुरू हुए थे सब साथ में ही चल रहे थे, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप आउट परफॉर्म करने लग गया। फिर उसके बाद साथ साथ चल रहे थे पराग पारेख एंड जेएम फ्लेक्सी कैप। कोविड के बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो रही है आप देख सकते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की है। एंड इसके बाद अगर मैं लेटेस्ट डेटा देखूं ये कौन से ईयर का है? ये 2024 का है। 2024 से आप देख सकते हैं बहुत ही हाल ही में मई 2024 से जेएम फ्लेक्सी कैप ने पराग पारेख से स्लाइटली बेटर रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर जिन लोगों ने जेएम फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो ले सकते हैं, उनमें बने रह सकते हैं। जिसने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप लिया है वो भी उसमें कंसिस्टेंटली बने रह सकते हैं। आपको एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी अगर पैसे को रोटेट करेंगे वो भी सेम कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आप पैसा बनाने की जगह जो है पैसे को खो सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं पे जेएम बेटर परफॉर्म कर रहा है तो पराग थोड़ा सा कम कर रहा है। अब किसी ने अगर सोचा होगा कि अरे मैं पराग से शिफ्ट करके जेएम ले लूँ तो फिर यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली होगी। अच्छा, यहाँ पे पराग पारेख वालों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए। अब अगर आप सोचेंगे कि मैं पराग से शिफ्ट करके जेएम फ्लेक्सी कैप में जाऊँगा तो आगे चल के हो सकता है कि यहाँ पे अब पराग पारेख बेटर परफॉर्म करे एंड जेएम जो है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो हर म्यूचुअल फंड में अगर थोड़े टाइम का थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचर है म्यूचुअल फंड्स का, थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है। मगर हमें इसको क्यों कंटिन्यू करना चाहिए? हमें इसमें इसलिए कंटिन्यू करना चाहिए, बने रहना चाहिए, क्योंकि ये लेस रिस्की है एंड लेस वॉलेटाइल है। अब हम शुरू करते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बात करते हैं। क्यों ये म्यूचुअल फंड लेस रिस्की है, क्यों लेस वॉलेटाइल है, क्यों ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया है। ज़्यादातर एक्सपोजर कहाँ दिया है? प्राइवेट बैंक्स के अंदर, ओके, बैंकिंग के अंदर, ब्रोकरेज के अंदर, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग के अंदर। ये कौन से एरियाज हैं? ये वो एरियाज हैं जो अंडर वैल्यूड हैं, यहाँ पे तेजी आना जो है वो बाकी है। अब जनरली लोग मिड कैप, स्मॉल कैप को चुनते हैं या ऐसी कंपनीज को चुनते हैं जहाँ मोमेंटम बना हुआ है। मगर जब मार्केट ऑल टाइम हाई होती है इन सारी कंपनीज में रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि पराग पारेख इसीलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि थोड़ी सी वैल्यू बेस्ड कंपनीज में जा रहा है। अगर मार्केट में यहाँ से तेजी आती है तो डेफिनेटली जो अंडर वैल्यूड एरियाज हैं यहाँ पे क्या होगा? तेजी बनेगी, क्योंकि एफआईआई जो है वो यहीं पे आता है। एफआईआई कभी भी वो कंपनी नहीं उठाएंगे जो बहुत ओवर वैल्यूड है, वो वैसी कंपनी से सेक्टर्स उठाएंगे जहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। तो आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ी सी करेक्ट थी, एफआईआई छोड़ के गए। अब जब वापस लौटेंगे रेट कट के बाद या जब इंडिया की वैल्यूएशन ढंग की हो जाएगी तो वो बैंक्स, आईटी, एफएमसीजी ऐसे ही सेक्टर्स को वापस से खरीदेंगे एंड यहाँ पे फिर से आप देख पाएंगे कि आपको अच्छे रिटर्न्स जो है बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, अच्छा, अब हम चलते हैं इसका कंपैरिजन करते हैं विद इसका बेंचमार्क। इसका बेंचमार्क का नाम है निफ्टी 500 टीआरआई। इससे अगर मैं लॉन्ग टर्म में कंपेयर को देखिए, हमेशा इसने लंबे समय में अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट ही किया है। दैट मीन्स अगर बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है फंड तो बहुत अच्छा जो है वो माना जाता है। ओके, चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं। ओके, अगर थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो इसका 0.63 है। AUM काफ़ी ज़्यादा है इस फंड का। मिनिमम अमाउंट SIP लमसम में कितना लगाना पड़ेगा आपको, लॉक इन इसमें बिल्कुल नहीं है। एंड एग्जिट लोड इसका 2% है, जल्दी निकलेंगे। कब से शुरू हुआ था, पुराना फंड है, भरोसेमंद फंड है, इसमें आप रह सकते हैं। रिस्क काफ़ी हाई है। टर्नओवर का मतलब होता है कि फंड जो है उसका फंड मैनेजर कितनी जल्दी जल्दी वहाँ रोटेशन करते हैं। सो टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर फंड मैनेजर बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक्स को बदलेंगे उसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो आपको म्यूचुअल फंड में दिखेगी। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया इसके बारे में। अच्छा, ये रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि लंबे समय में कितनी सुंदर तरीके से इसने अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट किया है। 1 मंथ हो या 3 मंथ्स हो या 6 मंथ हो, 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, 3 इयर्स के टाइम फ्रेम में, लंबे समय में भी बहुत अच्छे रिटर्न जो है वो कमा के दिए हैं इसने। ओके, अब हम चलते हैं SIP कैलकुलेटर की तरफ। सो अगर मैंने यहाँ पे SIP की 5K की, मात्र 5,000 रुपये की अगर मैंने यहाँ पे SIP की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा पैसा जो है वो 5 सालों में 3 लाख रुपए लगेगा, मगर मेरा प्रॉफिट भी उतना ही हो जाएगा 3 लाख रुपीज़ के करीब। दैट मीन्स मैं 6 लाख रुपीज़ जो है इतना मैं बना पाऊंगी इसके अंदर। 100% ग्रोथ जो है मुझे मिल जाएगी इन द लॉन्ग रन। सो यहाँ पे आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्यों इस पे खास एम्फेसिस कर रही हूँ कि ये फंड अच्छा है या आप इसमें बने रहिए। अब बहुत लोग बोलते हैं अरे बोल दिया समझाने के लिए, खुद तो नहीं कर रही होगी। मगर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने भी अपने म्यूचुअल फंड में इसको रखा हुआ है। सो जो मेरा पोर्टफोलियो है, जो मैंने आपके साथ बनाया था, प्रीवियस वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को ही लिया है। मैं JM को भी ले सकती थी, मगर मैंने क्यों पराग को लिया, सिंपली मुझे ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर लगा। लंबे समय में इसने अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, रिस्क कम दिया है, वॉलेटिलिटी कम दी है, अच्छे पैसे बने। हालांकि अभी आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा लॉस हो रहा है, पर क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत पुरानी नहीं है, कुछ हफ्ता पुरानी, हफ्ता 10 दिन पुरानी है, सो इसलिए थोड़ा सा लॉस हो रहा है। पर मैं जानती हूँ कि लंबे समय में ये जो फंड है वो बहुत ब्यूटीफुली परफॉर्म करेगा और अच्छे रिटर्न जो है आएंगे। एंड सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट ही मेरा रहने वाला है। आउट ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल हो, सबसे ज़्यादा मेरा जो एक्सपोजर है वो फ्लेक्सी कैप में ही रहने वाला है, वो भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। सो मैं आपको यही बताना चाहती थी थ्रू माय एक्सपीरियंस कि जितना भी म्यूचुअल फंड्स मैंने देखे हैं मार्केट में, हमेशा आप देखेंगे, आप कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड ले लें, हमेशा उनमें कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पे वो दूसरों से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे, और वही सब हो रहा है पराग पारिक में, विच इज़ वेरी नेचुरल। मगर अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, कंटिन्यू योर SIP, अगर आपने इसमें लमसम किया था तो वो भी आप बने रहिए। स्विच करना या रोटेट करना इतनी जल्दी जल्दी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि उसमें पैसा जो है वो बनता नहीं है बल्कि टूटता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। एंड मैंने इसको अपने म्यूचुअल फंड में, अपने पोर्टफोलियो में रखा है। इसका मतलब मेरा भी भरोसा है इसमें। मैं सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें या किसी के कहने पे, या मेरा ये बिलीफ है पर मैं कर नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक्चुअली आपके सामने अपना पोर्टफोलियो जो है वो शेयर करी, उसमें मैंने क्लियरली इसको डाला हुआ। ये भी मेरा इंटेंशन नहीं कि मैंने डाला है आप भी डाल दो ताकि हम साथ में मिलके फंस जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्टोरिकल रिटर्न जो है, हिस्टोरिकल डेटा जो है वो क्लियर कट जो है इसका प्रूफ है इस बात का। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन। और कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं इस फंड के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।